ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति को यहाँ समझाया गया। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में आगे हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल मूव अगर करता है तो उसके सहचारी करस्पॉन्डिंग ये सिंगल वेव नहीं होकर वेव पैकेट होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ वेव जो होता है, जिसे हम आगे के लेक्चर में क्लियर करेंगे। यहाँ हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव पैकेट है वो इस प्रकार से इसके साथ में एसोसिएट होता है और इसकी एक वेलोसिटी होती है, दैट इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। जो वेव पैकेट होता है, ग्रुप ऑफ वेव जो होता है, और वो कांस्टेंट होती है, और जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल की वेलोसिटी की बराबर होती है। यहाँ ये पार्टिकल और इसकी एग्जिस्टेंस जो है ये कहाँ पाया जाएगा, ये अनसर्टेनिटी रिलेशन से दिया जाए, अर्थात कई लॉज को मिला के इसी को हम समझ सकते हैं। ये चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट जो द ब्रोगली ने कहा कि जो कोई कण यदि गति कर रहा है तो उसके साथ में सहचारी द्रव्य तरंग। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट के आधार पे और कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो द ब्रोगली हाइपोथेसिस से आगे हम निकाल सकते हैं। यदि हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, वेव नेचर को प्रूव करने के लिए, जैसे डिफ्रैक्शन को प्रूव करना है तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसी तरह से वेव नेचर की प्रूव करने के लिए जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी आगे आपके उसमें सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट आपके है जिसे हम करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अभी हम इसी द ब्रोगली हाइपोथेसिस में न्यूमेरिकल पर्पस से जो चीजें आपके काम आनी है उसको डिस्कस करते हैं। According to velocity, non-relativistic and relativistic, non-relativistic and relativistic. कंसेप्ट को देखते हुए हमें फॉर्मूलों को यूज लेना है। सबसे पहले हम ये देखें कि सपोज कर लीजिए v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। यहाँ से v बराबर वेलोसिटी जो है √2m e के बराबर। एनर्जी फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √12mv² इंटू 2mv²। दैट मीन्स ये आपके आ जाएगा h/√2 ये यहाँ पर √2 e/m। इस प्रकार से दोनों तरह से हम इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। इस रिजल्ट को निकालने का तात्पर्य ये है कि जो एनर्जी है यदि उसकी वैल्यू हमें पता है तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली पार्टिकल्स को जो अप्लाइड एनर्जी होती है
उसके लिए रिलेशन दिया हुआ होता है, उससे हम इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। जो नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है E होती है हाफ mv स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी होती है दैट इज रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली जो मोमेंटम होता है वो होता है P इक्वल टू mv होता है, परंतु यहाँ पर P इक्वल टू mv की जगह अगर आपके पास में रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो P इक्वल टू mc आता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट रिजल्ट्स। सिमिलरली जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है E स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर c4 प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर, इसको भी हम कई जगह यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशंस निकालना चाहेंगे कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सटर्नली पोटेंशियल अप्लाई किया, बाहर से विभवांतर पोटेंशियल आपने अप्लाई की। तो पोटेंशियल अप्लाई करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अर्थात जो आपने इसको एनर्जी अप्लाई करी है वो QV के बराबर। Q आपके पास में चार्ज हो गया, V आपने जो उसको पोटेंशियल अप्लाई किया। यहाँ यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉन है ये, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास में आप ये देख सकते हैं कि √2m Q। ये सभी कांस्टेंट्स अगर अपन रखें, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसको यदि अपन यहाँ रिप्लेस करें और इसको एक सिंपल फॉर्म में लें तो ये आता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास में द ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के, जिसे हम डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में काम में लेंगे कंपैरिजन के लिए। इसी प्रकार से यदि हम ये देखें कि आपके पास में यदि कोई गैस है, उस स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 3/2 हीट। और इस काइनेटिक एनर्जी को यदि हम देखना चाहें लैम्डा h/mv, काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर यहाँ से यदि वेलोसिटी निकालना चाहे तो वेलोसिटी आपके आ जाएगी √3 kT/, और इसे अगर हम यहाँ पुट करें तो यहाँ रिजल्ट आता है √3। इस प्रकार से हम किसी गैस के लिए भी अपन जहाँ यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला पोर्शन जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, ये Kb है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अर्थात हमारे पास में जो रिलेशंस है, डिफरेंट रिलेशंस हैं। जैसे हम चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आपने पोटेंशियल भी अप्लाई किया है, या आपने जैसे ये एग्जांपल लिया जिसमें हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी प्रकार से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि यदि सपोज करिए कि आपके पास में
वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए आपके पास में जो टोटल एनर्जी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेस्ट मास एनर्जी प्लस मूविंग मास that is equal to m0c² प्लस mc²। यहाँ से अगर हम निकालें m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस b² अपॉन c² इक्वल टू m0c² 1 प्लस 1 अपॉन √1। अर्थात यदि हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है तो लैम्डा जैसे हमने अभी देखा था h अपॉन mp इक्वल टू h अपॉन √2। यहाँ हम ये रिलेशन काम में लेके रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए भी एनर्जी निकाल सकते। सिमिलरली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए यदि हमें मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, इसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो कंसेप्चुअली भी देखा और मैथमेटिकली भी देखा कि जो रिलेशंस हम काम में लेना चाहते हैं उसे हम निकाल सकते हैं। अर्थात रेडिएशन की यदि ड्यूअल नेचर होती है तो द ब्रोगली के अनुसार जो आपके मेटर वेव है उसकी भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए थी और उसको उन्होंने सिद्ध किया। सिमिलरली जो द ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। इसी प्रकार से बोर्स करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल जो है उसके रिजल्ट्स या उसके जो कंसेप्ट जो दिए उसने वो भी दी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सिद्ध करता है। धन्यवाद दोस्तों, आगे की सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।